हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। इस सीरीज़ में हम चार्ल्स लैम्ब के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज या न्यू क्लासिकल एज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमांटिक एज। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे, जॉन कीट्स, पी.बी. शेली, ये सभी पोइट्स आते हैं जो कि रोमांटिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। विक्टोरियन एज में आपको पता है कि सबसे बड़ा नाम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका आता है विक्टोरियन एज में। और एलिजाबेथन में आपको पता है बिलोंग करते थे विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन तो नहीं कह सकते क्योंकि वो कैरोलिन एज से बिलोंग करते थे, लेकिन लेट एलिजाबेथन पोएट थे। और न्यू क्लासिकल में हमारे नए पोएट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से रोमांटिक एज को ही बिलोंग करते थे कौन? चार्ल्स लैम्ब। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एसेज ऑफ इलिया इज रिटन बाई। एसेज ऑफ इलिया किसके द्वारा लिखा गया? डी क्विंसी, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलेट या सैमुअल रोजर्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लैम्ब हो जाएगा। एसेज ऑफ इलिया कब आता है? 1823 में एसेज ऑफ इलिया पब्लिश होती है। किसमें? लंदन मैगजीन में। ध्यान रखिएगा, लंदन मैगजीन थी जिसमें एसेज ऑफ इलिया पब्लिश होती है। और लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 में। ध्यान रखिएगा, इसके 10 साल बाद 1833 में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग। देखो क्वेश्चन आ गया, अभी वहाँ पूछा था किस एज से, अब किस सेंचुरी से पूछ रहा है। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते हैं 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी। तो चार्ल्स लैम्ब जो बिलोंग करते हैं वो 19th सेंचुरी को ही हम क्या कहते हैं? 19th सेंचुरी को हम कहते हैं रोमांटिक पीरियड। हमारा करेक्ट आंसर 19th सेंचुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन में कौन सा रेफरेंस अपीयर नहीं होता है? द चिल्ड्रन इन द वुड, रॉबिन रेडब्रेस्ट, द 12 सीजर्स, फोवी। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ड्रीम चिल्ड्रन में द चिल्ड्रन इन द वुड आते हैं, रॉबिन रेडब्रेस्ट भी आता है, 12 सीजर्स भी आते हैं। लेकिन फोवी जो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से आता है। लाइक इट फोवी वहाँ पर पाई जाती है। और भी कई ड्रामाज में फोवी का जिक्र आता है, बट फोवी ड्रीम चिल्ड्रन में नहीं आती। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉट अपीयर पूछा है तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लैम्ब्स एसेज आर द सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी। लैम्ब के जो एसेज हैं उनमें थोड़ी सी जो झलक पाई जाती है, किसकी पाई जाती है? उनके ऑटोबायोग्राफी की, उनके जीवनी की झलक पाई जाती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट विच इज़ मिसमैच्ड। ये जो पेयर्स दिए गए इसमें आप फाइंड करिए कि कौन सा मिसमैच्ड है। तो 15 का हम देख लेते हैं। क्राइस्ट हॉस्पिटल, लैम्ब्स ओल्ड स्कूल, ब्लैकमोर्स, लैम्ब्स बॉयहुड, लोवेल ऑफ ओल्ड बेंचर्स, लैम्ब्स ब्रदर, ओल्ड चाइना, मेरी लैम्ब। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं हम एक बार ऑप्शन। क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये जो लैम्ब का ओल्ड स्कूल था इसी का नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल। ध्यान रखिएगा। ब्लैकमोर्स, लैम्ब का बॉयहुड, यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लोवेल्स ऑफ ओल्ड बेंचर्स, लैम्ब्स ब्रदर, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा द ओल्ड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल। द ओल्ड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल, ये ऑप्शन तब सही हो जाएगा। लॉवेल ऑफ ओल्ड बेंचर का द ओल्ड बेंचर ऑफ इनर टेम्पल्स, ओल्ड चाइना ये मैरी लैम्ब का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमने जो बताया ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन चार्ल्स लैम्ब के द्वारा
लिखा गया है। ये हमारा जो ऑप्शन है ये अब ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लाइबर अमोरिस, एसेज ऑन मैन एंड बैनर्स, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, रोजामंड ग्रे। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है कौन सा चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये जो रोजामंड ग्रे है ये लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रोजामंड ग्रे 1798 में क्या होता है, ली एंड हर्श के अंडर में क्या होता है, टाइटल जो दिया जाता है अ टेक ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट बाई चार्ल्स लैम्ब के नाम से क्या करते हैं, पब्लिश करवाते हैं 1798 में। और ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक टेल है। क्या है, एक टेल है। ध्यान रखिएगा, ये इससे नहीं, एक टेल है। आपको पता है कि चार्ल्स लैम्ब एसिस्ट है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक टेल है, शॉर्ट स्टोरी है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है लाइबर अमोरिस, एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, ये तीनों ही किसने लिखे हैं, विलियम हैजलिट के हैं। ध्यान रखिएगा, ये विलियम हैजलिट के हैं। और लाइबर अमोरिस को कब लिखा था इन्होंने, लाइबर अमोरिस 1823। ध्यान रखिएगा, इसको कब लिखा था इन्होंने, 1823 में, 1823 में। मैन एंड मैनर्स 1821 में। और कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर ये लिखी जाती है 1817 में, 1817 में। तो ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम हैजलिट के द्वारा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसको कहा जाता है, फ्रांसिस बैकन, आर के नारायण, चार्ल्स लैम्ब, जवाहरलाल नेहरू। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंग्लिश एसिस्ट किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट प्रिंस हैं, लेकिन फादर किसको कहा जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन ये है, फादर हैं फ्रांसिस बैकन। फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट अगर किसी को कहा जाता तो है फ्रांसिस बैकन को। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर चार्ल्स लैम्ब हो जाएगा, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेज ऑफ इलिया। और एसेज ऑफ इलिया क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पर्सनल इम्प्रेशंस। तो जो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल इम्प्रेशंस है। एसेज ऑफ इलिया ना तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्रेशंस, पर्सनल इम्प्रेशन, यानी कि पर्सनल रिमार्क्स थे एसेज ऑफ इलिया में चार्ल्स लैम्ब ने जो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज चार्ल्स लैम्ब कनेक्शन विद इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लैम्ब का इंडिया से कनेक्शन क्या था, ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंडियन जगलर्स एंड ट्रेड्स पीपल इन लंडन एंड रोट एन एसे ऑन देम। वो इंडियन के जगलर से फैसिनेटेड थे और ट्रेड पीपल जो लोग थे इन लंडन एंड रोट एन एसे ऑन देम, क्या उन लोगों पर एक ऐसे लिखा था। ही वॉज फैसिनेटेड बाई ईस्टर्न मिस्टिकल रिलीजन्स, यानी कि स्पेशली बुद्धिज़्म, क्या वो बुद्धिज़्म से फैसिनेटेड थे। ही वॉज ए क्लर्क फॉर 33 ईयर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने इंडिया को काफ़ी समय तक गुलाम बनाकर रखा था, शासन किया, उसी की बात कर रहे हैं। क्या 33 सालों तक वो क्लर्क रहे थे। या ही वॉज क्लर्क इन साउथ सी हाउस दैट प्रिपेयर्ड पेटेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज क्लर्क इन साउथ सी हाउस,
वो साउथ सी हाउस में क्लर्क थे दैट प्रिपेयर, जो क्या प्रिपेयर करते थे, पेटेंट एंड डॉक्यूमेंट्स, ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स को बनाने का काम करती थी ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज़, जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज़ थी जो इंडिया में ट्रेड करती थी, उनके लिए डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते, और उसमें क्लर्क थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं। तो ये ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट यूज्ड बाय लैम्प्स टू डिस्क्राइब चिमनी स्वीपर। इनका बहुत ही फेमस से चिमनी स्वीपर क्या है, चिमनी स्वीपर में कह रहे हैं लैम ने कौन सा एक्सप्रेशन यूज नहीं किया है। क्लर्जी एम्स, इनोसेंट ब्लैकनेस, डिम स्पीक्स, सेबल स्वीपर्स। जो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेबल स्वीपर्स। लैम ने इसका यूज़ नहीं किया है चिमनी स्वीपर्स में। क्लर्जी एम्स, इनोसेंट ब्लैकनेस, डिम्स, वो उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। आपको पता है चिमनी स्वीपर्स में जो साफ़ करवाने के लिए छोटे छोटे बच्चों का यूज करते थे, और वो स्पेशली ख़ास तौर पर वो ब्रिटिश बच्चे नहीं होते थे, साउथ अफ्रीकन होते थे, जो ब्लैक्स होते थे, तो इसलिए इन सब का यूज किया गया है, लेकिन सेबल स्वीपर्स का यूज नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। और चिमनी स्वीपर्स आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों से जो काम करवा देते हैं उनकी कहानी है, तो आपको आगे वीडियोस में मिल भी जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। व्हाट लेसन डू द यंग चिमनी स्वीपर्स गिव अस अकॉर्डिंग टू लैम। व्हाट लेसन, क्या लेसन मिलता है यंग चिमनी स्वीपर्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गिव अस अकॉर्डिंग टू लैम, उनको लैम के अकॉर्डिंग उनको क्या मैसेज मिलता है। ऑफ पैशन, अर्ली राइजिंग, ऑफ हार्ड वर्क, ऑफ स्पोर्टिवनेस। जो हमारा 21 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ पेशेंस। आपको पता है, अगर आप डिटेल में चिमनी स्वीपर्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे पूरे साल भर जो है वेट करते रहते थे कि उनको एक दिन फीस्ट भोजन करने को मिलेगा, दावत करने को मिलेगा, है ना। तो उनका पेशेंस इसमें जो दिखाया गया है, जिस तरीके से चार्ल्स लैम ने दिखाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो उसमें जो यंग चिमनी स्वीपर्स हैं उनमें पेशेंस का लेसन मिलता है कि कितने पेशेंस से वो वेट करते थे, इंतज़ार करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, द एनुअल फीस्ट फॉर चिमनी स्वीपर्स वाज अरेंज्ड बाई। अब देखिए वो आ गया, जो एनुअल फीस्ट अरेंज किया जाता था चिमनी स्वीपर्स के लिए, अरेंज्ड बाई किसके द्वारा अरेंज किया जाता है, इन लैम्स ऐसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। देखिए चिमनी स्वीपर्स का जो पूरा टाइटल है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। द ऑथर मैडम उर्सेला, जेम वाइट, बाइगोट। इनमें से किसके द्वारा अरेंज किया जाता था। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जेम वाइट जो हैं इसके द्वारा अरेंज किया जाता था। किसके लिए, चिमनी स्वीपर्स के वो जो बच्चे होते थे उन सभी के लिए जेम वाइट के द्वारा वो एनुअल फीस्ट, साल भर में एक बार जो है फीस्ट का आयोजन होता था, ठीक है ना। एनुअल फीस्ट फॉर द चिमनी स्वीपर्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय जेम वाइट, ठीक है ना, जेम वाइट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द चिमनी स्वीपर्स रिफर टू बाई चार्ल्स लैम आर। चिमनी स्वीपर जो चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया क्या है, ग्रोन अप स्वीपर्स, रिटायर्ड चिमनी स्वीपर्स, टेंडर नॉइसेस, इंजन ड्राइवर्स। जो 23 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंडर नॉइसेस। ये पूछ रहा है कि चिमनी स्वीपर्स क्या है, तो टेंडर का मतलब होता है और नॉइसेस का मतलब होता है नए बच्चे नौसिखिए, नाजुक, टेंडर मतलब नाजुक, नौसिखिए, उन छोटे छोटे मतलब बच्चों की वो है। इसमें ये दिखाया गया कि कैसे उनसे काम करवाया जा रहा है, तो इन बच्चों को रेफर किया गया है। इंजन ड्राइवर्स नहीं है, रिटायर्ड चिमनी स्वीपर्स नहीं, ग्रोन अप स्वीपर्स यानी बड़े लोग, नहीं, उन बच्चों की कहानी है, छोटे बच्चों की। तो टेंडर नॉइसेस ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाई चार्ल्स लैम। इनमें से कौन सा एसे चार्ल्स लैम के द्वारा नहीं लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इस तरीके
इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन आप नॉट और नो में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको नॉट पूछ लिया जाएगा, लेकिन आप जल्दबाजी में गलत आंसर लगा देंगे। तो इस तरीके का ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, द कन्वल्सेंस, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ स्टडीज़। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफ स्टडीज़। ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी ये अ बैचलर्स कंप्लेंट अभी हमने जिक्र किया था इससे पीछे वाले वीडियोस में कि वो एक कुंवारे होते हैं, तो उन्होंने इस पर एक बैचलर्स कंप्लेंट लिखा था जिसमें वो उन शादीशुदा लोगों की आलोचना करते हैं कि वो कैसे उनको घृणित निगाह से देखते हैं, जबकि वो खुद एक तरीके से अपने जो कंपेनियन होते हैं, जो स्पाउसेस होते हैं, उन पर कितना वो अधिकार जमाते हैं। तो ये बैचलर्स कंप्लेंट में दिया था। परफेक्ट सिंपैथीज द कन्वेंस के भी चार्ल्स लैम्ब के हैं, बट ऑफ स्टडीज़ किसके हैं, बहुत ही फेमस है, और ये हैं फ्रांसिस बैकन के। ध्यान रखिएगा, ऑफ स्टडीज़ फ्रांसिस बैकन की एस्से हैं। ऑफ स्टडीज़, ऑफ फ्रेंडशिप, ये सभी फ्रांसिस बैकन के फेमस एस्सेज हैं जो कि आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस बैकन फादर ऑफ इंग्लिश एस्सेज, और चार्ल्स लैम्ब फादर प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्सेज। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्सेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब वेरी गुड फ्रेंड। इनमें से कौन चार्ल्स लैम्ब के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वेरी गुड फ्रेंड? वर्ड्सवर्थ, कॉलिंज, शैली, किट्स। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलिंज। ध्यान रखिएगा, एस.टी. कॉलिंज चार्ल्स लैम्ब के फ्रेंड हैं, वेरी गुड। लैम्ब वॉज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ कॉलिंज एंड एडमायरर एंड डिफेंडर ऑफ पोएटिक क्रीड ऑफ वर्ड्सवर्थ। ध्यान रखिएगा, एस.टी. कॉलिंज का जिक्र आपको कहाँ मिलता है, लिरिकल बैलेट्स में। कहाँ, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड होता है, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलिंज की पोएम्स होती हैं, और वहीं से क्या होता है, रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एस.टी. कॉलिंज विलियम वर्ड्सवर्थ के भी फ्रेंड हैं, और इनके साथ साथ किसके हैं, चार्ल्स लैम्ब के, और इसके साथ साथ ली हैंड। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट साउदे, ली हैंड, एस.टी. कॉलिंज, वर्ड्सवर्थ, ये सभी क्या हैं, रोमांटिक एज के पोइट्स हैं। तो आपस में कहीं ना कहीं इनके बीच एक फ्रेंडशिप दिखाई पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आज की वीडियोस में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियोज़ में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।